किसान भाइयों, लॉकडाउन के दौर में जहां ज़्यादा किसानों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी फसल को बचाना बहुत ज़रूरी है, इस आशय को लेकर मल्टीमीडिया, व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से किसानों को गन्ने की फसल की सुरक्षा की जानकारी देना चाहते हैं, जो किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। गन्ने की फसल में लगने वाले कीट एवं रोग जो फसल को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाते हैं और किन कीटों का प्रकोप इस समय पर चल रहा है, उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। मैं कुशलवीर, मैनेजर केन अनामिका शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड, बुलंदशहर। गन्ने का प्रमुख कीट जो इस समय पे मई के महीने में लगता है, उसका नाम है अर्ली सूट बोरर या अंकुर बेधक। इसमें क्या होता है, गन्ने के बीज की शीर्ष कलिका सूख जाती है, जो खींचने पर आसानी से निकल जाती है और इसमें नीचे बदबूदार पदार्थ मिलता है, बहुत बदबू आती है इससे सूंघने पर। तो ये डेड हर्ट इसे कहते हैं। गन्ने में डेड हर्ट बन जाता है, गन्ने के मदर शूट की बढ़वार रुक जाती है और कल्ले फूट कर चलते हैं, जिससे फसल को काफी हद तक नुकसान होता है। इस कीट की रोकथाम करने के लिए बहुत सी दवाइयां हैं, जैसे क्लोरोपाइरिफास 20 EC 2 लीटर मात्रा प्रति एकड़, बाइफेंथ्रिन 10% 400 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़, क्लोर एंट्रीप्रोलिनिफ्लोर या कोराजन 150 मिलीलीटर दवाई प्रति एकड़ को 400 लीटर पानी में घोल करके आप लाइन में ड्रेंचिंग करने से इस अंकुर बेधक कीट से नियंत्रण पा सकते हैं। और साथ ही साथ इसी से नहीं, बल्कि एक कीट और जो काफी फसल को नुकसान पहुंचाता है, उससे भी इसके साथ साथ आप फसल को बचा सकते हैं। दूसरा कीट है इस टाइम पे जो फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, वो है टॉप बोरर या चोटी बेधक। चोटी बेधक की पहली जो स्टेज है, उसके लक्षण खेतों में साफ दिखाई दे रहे हैं। ये पत्तियों में समानांतर छेद होना, शीर्ष कलिका का रुक जाना, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। तो चोटी बेधक कीट की लगभग 5 पीढ़ियां हमारे देश में आती है। समय समय पर वो अप्रैल के महीने से लेकर के और सितंबर के महीने तक गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाती है। तो ये प्रथम पीढ़ी का नुकसान है, प्रथम पीढ़ी का प्रकोप है, जिसमें ये जो छेद है, ये छेद हो जाते हैं और गन्ने की बढ़वार रुक जाती है। इस कीट के कंट्रोल के लिए इस कीट की सूंडी सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, जो गन्ने की पत्ती के माध्यम से गन्ने के तने में घुसकर उसको नष्ट करती हुई चली जाती है। तो इस कीट की रोकथाम करने के लिए कोई भी सिस्टेमिक दवाई ही काम कर सकती है। कोई पहले कार्बोफ्यूरान नाम की दवाई आती थी, जिसे फ्यूराडान कहते थे। फ्यूराडान से ये कीट कंट्रोल होता था, या अब कोराजन दवाई से कंट्रोल हो जाता है। कोराजन दवाई के लिए सबसे बड़ा लाभ ये है कि अंकुर बेधक और चोटी बेधक दोनों कीट एक साथ इस दवाई से नियंत्रित हो जाते हैं। तो ये है टॉप बोरर। इसकी अलग अलग टाइम पे अलग अलग पीढ़ियां आती रहती है। तो आप इन दोनों कीटों से फसल के बचाव के लिए कोराजन 150 मिलीलीटर दवाई को 400 लीटर पानी में घोलकर लाइन ड्रेंचिंग करें और तुरंत सिंचाई कर दे 24 घंटे के अंदर। तो इससे आपका अंकुर बेधक और चोटी बेधक दोनों कीटों से आप गन्ने की फसल को बचा सकते हैं। इसके अलावा कुछ फफूंदी जनित बीमारियां भी गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाती है। ये साफ तस्वीर है आपके सामने। ये जो मैं हाथ लगा रहा हूँ,
ये गन्ने का वीट कहते हैं या कोड़ा कमची कहते हैं, ये गन्ने का इसमट रोग है। कंडवा रोग जिसको हिंदी में कहते हैं, गन्ने का कंडवा रोग है। ये पेड़ी फसल में मई जून के महीने में और पौधा फसल में सितंबर के महीने में इसका प्रकोप दिखाई दे जाता है, इसके लक्षण दिखाई दे जाते हैं। इसमें गन्ना बारीक हो जाता है और ऊपर काली कमची निकल आती है, जिसमें काफी संख्या में रोग के रोगाणु भरे रहते हैं। और ये काली कमची जिसे विप कहते हैं, ये एक सिल्वर की झिल्ली से ढका रहता है और उस झिल्ली के फटने पे ये स्पोर बिखर जाते हैं, जिससे कई गुना खेत में ये रोग उत्पन्न कर देते हैं। इस रोग के कंट्रोल के लिए कोई दवाई नहीं है, इसका नियंत्रण नहीं बल्कि बचाव किया जा सकता है। बचाव करने के लिए जिस खेत में इसमट रोग आया है उससे बीज ना ले, साफ और स्वस्थ खेत से बीज ले और बीज को कार्बेंडाजिम नामक दवाई के 0.1% घोल यानी 100 ग्राम दवाई को 100 लीटर पानी में घोल करके उससे बीज को उपचारित करें। सुविधा हो तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट करके बीज की बुआई करें या MHAT प्लांट से बीज को उपचारित करके बुआई करें। काफी हद तक रोगों को नियंत्रित करने के लिए ट्राइकोडर्मा का भी प्रयोग किया जा सकता है, उससे कई रोग कंट्रोल हो जाते हैं। तो खेतों में ट्राइकोडर्मा जो जैव फफूंदीनाशक होता है उसकी 2 से 5 किलोग्राम मात्रा 100 से 200 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से खेत में नमी में प्रयोग करें और उसको मिट्टी में मिला दे, तो उससे भी फफूंदीजनित बीमारियां रुक जाती है। ये एक संक्षिप्त जानकारी किसानों को लॉकडाउन के दौर में दी जा रही है, इसको अपना करके किसान भाई लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।